नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हिंसा अब बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। बांग्लादेश के जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया है और बैरिकेड्स को तोड़कर वो पार्लियामेंट के अंदर घुस चुके हैं। यानी कि अब वहाँ की पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये निशाना बनाने के फिराक में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उस्मान हादी की वहाँ पर डेथ हो चुकी है। उस्मान हादी के जनाजे में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई थी। उसके बाद से ये जो लोग हैं उनकी डिमांड है कि वो उस्मान हादी के जो परिवार है उनको सहारा दिया जाए, उनके घर के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और वहीं उनके घर के जो लोगों को है उनको नौकरी दी जाए, साथ ही उनके परिवार को पालने का पूरा गारंटी वहाँ की सरकार ली जाए। आप ये क्लिप देखिए, वीडियो देखिए, जिसमें आपको दिखेगा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट के अंदर कितने ज़्यादा लोग हैं जो अंदर जा चुके हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखिए किस तरह से ये लोग, इतनी ज़्यादा ये भीड़ इकट्ठी हो चुकी है वहाँ पर जो कि अंदर जा रही है। आप पूरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पार्लियामेंट का दरवाज़ा है जिसमें ये पब्लिक पूरी अंदर जा रही है और आप ये देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक है इकट्ठी हुई है इस जगह पर, इस प्रोटेस्ट में। और ये सब कुछ आई हुई है उस्मान हादी की डेथ के बाद। इतनी ज़्यादा जो पब्लिक है ये भड़की है तो उस्मान हादी की डेथ के बाद, और इसका सारा इल्ज़ाम उनका मानना है कि भारत की वजह से ये सारी कुछ चीज़ें हो रही है। ये उस्मान हादी है, उसके समर्थन में पब्लिक इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि हाँ, हम खुद उस्मान हादी है, मारना है तो अब हमें मारो। बांग्लादेश की ये हिंसा इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि अब भारत के अंदर भी इसका असर देखने को मिला है। कल ही सेवन सिस्टर के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए थे। उनका कहना था कि सेवन सिस्टर को भारत से अलग करने की बांग्लादेश कभी सोचे भी ना। जो सेवन सिस्टर के लोग हैं वो भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और बांग्लादेश कभी भी ये ना सोचे कि वो सेवन सिस्टर वाले हिस्से को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को तोड़कर अपने में मिला लेगा, वरना हम लोग ही, यानी कि भारत की जनता ही जो सेवन सिस्टर में रहती है वो ही बांग्लादेश को कड़ा जवाब देगी। कल की ये न्यूज़ है जिसमें बांग्लादेश के अंदर भारत की जनता की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धमकाया हुआ बयान दिया गया ताकि बांग्लादेश को ये समझ में आए कि वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब से बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट भड़का है, भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा तेज प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश की जनता ने हमारे जो हाई कमीशन है उसके अंदर जाने की कोशिश की है, उसके बैरिकेड्स को तोड़कर। तब से भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के अंदर जो वीज़ा सेंटर है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। भारत सरकार का कहना है कि अब हम बांग्लादेश को वीज़ा नहीं देंगे। बांग्लादेश की आने वाली जो जनता है वो भारत के अंदर आएगी तो भारत को उससे नुकसान होगा, यानी कि अब भारत बांग्लादेश के लोगों से सेफ नहीं है। भारत सरकार का ये मानना है कि अब बांग्लादेश के साथ हमारी मित्रता जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं रही है। आपको पता है शेख हसीना की सरकार को जब से गिराया गया है, जब से मोहम्मद यूनुस उस सरकार में बैठे हैं, तब से भारत विरोधी ही हर कार्य हो रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से शेख मिर्ज़ा वहाँ पर जाते हैं और उनको ये जो मोहम्मद यूनुस है उनको एक किताब गिफ्ट करते हैं जिसमें बांग्लादेश का नक्शा दिया जाता है। तब से ही भारत विरोधी बांग्लादेश के अंदर हर कार्य होने लगता है। भारत के खिलाफ वहाँ की जनता को भड़काया जाता है ताकि जो लोग हैं वो भारत के साथ जो अपनी मित्रता समझते हैं, भारत को जो अपना दोस्त समझते हैं, उससे भारत को दुश्मनी कर ले और भारत के खिलाफ सारी जो कार्य है वो करने लगे। आपको पता है हमारे जो इंडियन हाई कमीशन है उसके अंदर लोगों ने जूते चप्पल तक फेंके, उसके अंदर लोगों ने ईंट फेंकी। भारत के खिलाफ ये सारी जो कार्य है वो क्यों किए जा रहे हैं? पहले ये आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई। ये बिल्डिंग कोई और नहीं, ये वहाँ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर आग लगा दी जाती है। किस तरह से आप देखिए पूरी बिल्डिंग को जला दिया जाता है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो वहाँ की सच्ची खबर लिख रही थी, यानी कि जो खबर अच्छी है, जो खबर देने लायक है, उस खबर ये लिख रही थी। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी सारी खबर चल रही है, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये जो बिल्डिंग थी, ये जिसे बोलते डेली स्टार, इसका नाम था डेली स्टार नाम का प्रेस ऑफिस था, उस प्रेस ऑफिस को जला दिया गया है। लोगों का मानना है कि ये जो प्रेस है ये भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रही थी, मतलब भारत विरोधी इतने बयान नहीं दे रही थी। इस वजह से लोगों ने उसको जला दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारत जो है आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। दोस्तों, भारत के लिए एक डर की बात यह है कि जो 1971 से पहले बांग्लादेश हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेश जो 1971 से पहले हुआ करता था, आज कहीं फिर से ये बांग्लादेश उसी स्थिति में ना चला जाए। क्योंकि आप जानते हो 1971 में कितनी मुश्किल से हमने बांग्लादेश को अलग करवाया था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तानियों से, लेकिन आज यही बांग्लादेश फिर से पाकिस्तानियों की गोद में बैठ रहा है और भारत अगेंस्ट सारी गतिविधियां कर रहा है। पहले बात करें कौन है उस्मान हादी, तो ये उस्मान हादी
आपको पता होगा जब शेख हसीना की सरकार को गिराया गया था, तब शेख हसीना की सरकार को गिराने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था छात्रों का। और छात्रों ने तब तक प्रोटेस्ट किया था जब तक उनकी सरकार को बदल ना दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि छात्रों ने इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और जब छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था, उस छात्रों के प्रोटेस्ट को जिसने लीड किया था, जिसने नेता बनकर उस छात्रों के प्रोटेस्ट को आगे लेकर गया था, वो कोई और नहीं, वो यही उस्मान हादी था। यानी कि ये वहाँ पर पॉपुलर पहले से हो चुका था जब से वहाँ की सरकार गई थी। तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि शेख हसीना का विरोधी था, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद यूनुस का समर्थक था? जी बिल्कुल नहीं, ये मोहम्मद यूनुस का भी समर्थक नहीं था। ये वहाँ पर चुनाव में भी खड़ा हो रहा था, तो ये निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो रहा था। ये ढाका के अंदर 8 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। फिर अचानक से ये जैसे ही एक मैप जारी करता है जिसमें इसने भारत के टूटे हुए हिस्से को बताया। आप इस मैप को देखिए जिसमें कहीं ना कहीं भारत की बड़े लेवल पर भारत की बेइज्जती की गई। भारत के मैप को पूरी तरह से छिन्न भिन्न किया गया है। भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को अपना बताया गया है। भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस पूरे राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। उसका कहना है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश है और इसको हम एक दिन बनाकर रहेंगे। और साथ ही साथ उसने पाकिस्तान का नक्शा भी जारी किया जिसमें भारत के बहुत सारे हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। इस बात को लेकर भारत के अंदर गुस्सा काफी ज्यादा भड़का था। आप जानते हो हमारी सरकार ने भी ये कहा था कि बांग्लादेश का ये जो रवैया है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, जिस वजह से आने वाले दिन में यानी कि अगले ही दिन ये एक इसके ऊपर दो अननोन गनमैन आते हैं और वो आकर इसको गोली मार देते हैं। जिसके बाद ये 8 दिन तक अस्पताल में रहता है। इसको हॉस्पिटल में सिंगापुर रेफर कर दिया जाता है, वहाँ पर हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो ये जो आंदोलन था, जो ये लोगों के अंदर गुस्सा था, बांग्लादेश के लोगों के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो भारत विरोधी बयान देने लगते हैं। उनका मानना था कि ये सब कुछ चीज़ें भारत की तरफ से करवाई गई। क्योंकि अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने जो है भारत विरोधी मैप जारी किया था, जिससे वहाँ के लोगों में ये शक गया है, ये संभावना व्यक्त हुई है कि कहीं ना कहीं भारत ही इसमें हाथ है। दोस्तों, आरोपी का पता लगाया गया तो आरोपी का नाम पता चला है, करीम नाम है। लोगों का कहना है कि ये भारत से आता है और जो ये उस्मान हादी है उसको मारता है और फिर से भारत के अंदर जाकर छुप जाता है। भारत सरकार इसको शरण देकर रखी है। इस वजह से ये बांग्लादेश के अंदर नजर नहीं आ रहा है और भारत जो है इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और वो जो कहानी है वो इस तरह है। आप देखिए, आरोपियों का कहना है कि करीम हादी की हत्या से एक दिन पहले क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और एक रिसोर्ट में वहाँ पर उससे मिलता है और वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि कल कुछ ऐसा होगा जिससे बांग्लादेश हिल जाएगा। साथ ही साथ हादी का वीडियो भी दिखाया जाता है। ये जो न्यूज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ के लोग इस चीज़ को लेकर भारत विरोधी क्यों हो रहे हैं। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी चीज़ भारत ने करवाई है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही है कि उसने जो है भारत विरोधी जो मैप है वो जारी किया था। इस वजह से उनको अंदर ऐसा शक गया है कि भारत ही ये सारी चीज़ करवा रहा है। आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ और लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता है कि अब की बार जो फरवरी है यानी कि 12 से 15 फरवरी के बीच में ऐसा कुछ तारीख है, बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जो होंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। तो मोहम्मद यूनुस को ये लगता है कि अगर चुनाव हुए तो उसकी जो सरकार है वो चली जाएगी, जिस वजह से वो चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव ना हो। और बांग्लादेश के अंदर चुनाव ना हो इसलिए वो ये सारे प्रोटेस्ट करवा रहा है। वहाँ की जो जनता है उसको भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जिससे कि भारत के अगेंस्ट ये उलझे रहे और बांग्लादेश के अंदर चुनाव ना हो। बात यह है कि जब से ये मोहम्मद यूनुस सरकार में आया है, इसको लाया ही इसलिए गया है कि ये भारत विरोधी कार्य करे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के बारे में बताया जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप को बीट कर देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। तो ट्रंप को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा ना हो जाए कि भारत की जो छवि है वो अमेरिका से अच्छी हो जाए और अमेरिका से ऊपर भारत का नाम लिया जाने लगे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते थे कि वो भारत के अंदर भारत की जो छवि है उसको खराब करें, भारत की जो वैल्यू है उसको घटाए। इस वजह से उन्होंने इसको यहाँ पर बिठाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भी है सीधा हाथ में बताऊँ तो ये अमेरिका का है, इसको यहाँ पर बिठाने में, बांग्लादेश की सरकार को पलटाने में। तो जब ये मोहम्मद यूनुस सरकार में बैठा तो इसने हर वो कार्य किया जो भारत विरोधी है। इसने चाइना को अपने यहाँ पे बुलाया, इसने पाकिस्तान को अपने यहाँ पे बुलाया और वहाँ की जनता को भारत के खिलाफ भड़काया। जिससे क्या हुआ? जिससे भारत विरोधी अब घटनाएं वहाँ पे बढ़ने लगी।
वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे। वहाँ के लोगों को लगने लगा कि यार हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो भारत ही है, क्योंकि बांग्लादेश पहले बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। पाकिस्तान, उनका तो मानना है कि पाकिस्तान तो हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। उनके मन में तो अंदर पाकिस्तान के प्रति अब प्रेम जागने लगा है, जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से 1971 से पहले उनके ऊपर पाकिस्तान अत्याचार किया करता था। उनको पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता था, वो तो भारत ने उनको अलग करवाया, जब जाके आज उनको आज़ादी मिली है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कदम उठाया। अब हमने क्या किया है, हमारी जो ये सीमा है बांग्लादेश के साथ लगी हुई, उसमें से हमने 80% से ज़्यादा जो सीमा है उसको हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। यानी कि अब बांग्लादेश के लोग भारत में आ नहीं सकते। बची हुई 20% सीमा है उसको भी हम ब्लॉक करने की पूरी फिराक में है, मतलब हम उसको भी बहुत जल्द बंद कर देंगे। साथ ही साथ कुछ दिन पहले ही इस चिकन नेक के पास हमने हमारे 3 नए गैरिसन बनाए थे। जो एक गैरिसन हमारा असम में था, दूसरा हमारा पश्चिम बंगाल में और तीसरा हमारा जो था बिहार के किशनगंज में था। तो हमने जब ये 3 गैरिसन बनाए, जिस वजह से बांग्लादेश का ये जो हिस्सा है ना, इसको हमने कवर किया है। इस वजह से बांग्लादेशियों को और ज़्यादा मिर्ची लगी है। उनको लगने लगा है कि भारत हमें कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम तो कवर करेंगे ही। अगर आप हमारे खिलाफ कुछ कार्य करोगे तो हमें तो आकर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, हमारे देश की सुरक्षा तो हमें करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर इनमें और ज़्यादा मिर्ची भी लगी है। दूसरी बात यह है कि अभी भारत ने अपना 4th गैरिसन जो है मिजोरम के अंदर प्रस्तावित किया है। ये 4th गैरिसन जब यहाँ पे बनने के लिए कगार पे आ गया, जब ये बनने वाला होगा, तो बांग्लादेशियों को डर इस बात का सता रहा है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि हम भारत का ये चिकन नेक यहाँ से ब्लॉक कर देंगे और 7 सिस्टर को अपने हिस्से में मिला लेंगे। इस बात को लेकर बांग्लादेशियों के अंदर अब डर बना है कि अगर भारत का मान लीजिए यहाँ पर जो गैरिसन है वो बन जाता है, मतलब भारत की मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय कर दी जाती है, तो भारत क्या करेगा? सबसे पहले भारत उसका जो ये चिकन नेक है, यहाँ से बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या करेंगे, उसका जो ये यहाँ पे चिकन नेक है इसको ब्लॉक करेंगे, जिससे क्या होगा, बांग्लादेश का ये हिस्सा है टूट जाएगा। अब बांग्लादेश को डर सताने लगा है, उसे अब समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि पहले से उसको पता नहीं था कि उसके पास भी 2-2 चिकन नेक है। वो हमारे चिकन नेक को तोड़ने की बात करता है, हम अगर तोड़ने आए तो उसके 2 तरह से उसके हिस्से कर देंगे और बांग्लादेश के हो जाएंगे फिर कितने, टोटल 3 हिस्से। और ये तो करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो हिस्सा है चिकन नेक का वो चौड़ा हो जाएगा और हम सीधे मेघालय में जा सकेंगे, जिससे भारत का ये वाला हिस्सा क्या है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और भारत को फिर चिकन नेक से किसी चीज़ को लेकर डर नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है भारत सरकार को ये कार्य तो सबसे पहले करना ही चाहिए और बांग्लादेश को अब कड़ा जवाब देना बनता है दोस्तों, क्योंकि अगर आज हम बांग्लादेश जो कि इतना सा है, जिसको बनाने वाले हम हैं, जो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, वो देश अगर आज हमें आंख दिखाएगा तो हमें फिर कल को ये देश और ये जो जरा सा नेपाल है, जो पहले भी भारत को आंख दिखा चुका है, ये फिर से भारत के ऊपर आकर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, भारत के खिलाफ ये जहर उगलने की कोशिश करेंगे। अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब हमें डिफेंसिव नहीं, हमें एग्रेसिव होकर बांग्लादेश के खिलाफ सोचना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ अब एग्रेसिव मोड में आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।